पता पड़ेगा किसकी बात हो रही है तो केस स्टडी सॉल्व होगी ना। हे एवरीवन, दिस इज योर कॉमन फन दीदी, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंटर्स की, कुछ ऐसे क्लू वर्ड्स की जिससे आप इजीली केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हो। वो लाइन या वो पॉइंटर्स आपको दिखते ही आप समझ जाओगे कि केस जो है वो किस बारे में बात कर रहा है, कौन सा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, किस फंक्शन के बारे में हमें लिखना है। So let's start with directly. If the case mention any of the following points, the function of management initiates action, force which gives the life to the organizational structure, and the process of instructing, guiding, counseling, motivating, and leading people in the organization to achieve its objective. अगर इनमें से कोई भी केस मेंशन है केस स्टडी में, then obviously the answer or the function present in the case study is directive. Next pointer is guiding the efforts of an employee, instructing the employee, linking pin between workers and middle. अगर कोई भी pointer उसमें mentioned है, then obviously the element is supervision. Element, this is an element of directing. Next pointer is, ये pointer में बहुत सारे pointers हैं, इनमें से अगर कोई भी pointer mentioned हो तो आंसर क्या होगा देखते हैं. Stimulating people to action. Creating will do to the work. When employee lose interest in the job, then this element is used. I hope ये देखकर आपको याद आ गया होगा. It is motivating. This is an element of directing. Improve initiate level of employee, induce people to perform best. It is a psychological process. Arise need and desire in the people. सारे पॉइंटर्स आपको ध्यान रखने हैं, इसमें से अगर कोई भी एक भी पॉइंटर मेंशन है केस स्टडी में, then obviously वो motivating. Next pointers are influencing the behavior of people by making them strively voluntarily, maintain good interpersonal relationships, influence employees to voluntarily perform, work with cooperation and coordination. तो ये सारे pointers किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? लीडरशिप स्किल होती है जिससे आप किसी का भी बिहेवियर चेंज कर सकते हो, उसको कन्विंस कर सकते हो कि वो कोऑपरेट करे, कोऑर्डिनेट करे, और लीडर्स की क्वालिटीज भी याद कर लेना. So the next pointers are decision in consultation with subordinates, taking suggestion from employees, keep initiative level of employee high. डिसीजन लेते वक्त आप सबॉर्डिनेट से कंसल्ट करते हो, कोई भी सजेशन आप एम्प्लॉय से लेते हो और उनका इनिशिएटिव लेवल भी हाई रखते हो. कौन सा लीडरशिप स्टाइल है ये? ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक. अगर आपको तीनों लीडरशिप स्टाइल याद नहीं आ रहे तो आप उसको डायग्राम से भी याद कर सकते हो. डेमोक्रेटिक को पार्टिसिपेटिव लीडर भी बोलते हैं और ये ग्रुप सेंटर्ड होता है. ये सबसे सजेशन लेके कंसल्ट करके एंड देन काम कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है. इसका डायग्राम ऐसे बनता है. ये आपस में तो बात कर ही रहे हैं, ये अपने बॉस से भी बात कर रहे हैं और आपस में भी. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट पॉइंटर इज दिस लीडर इज डॉगमेटिक. नो सजेशन टेकन, ओनली प्लेस ऑर्डर. इस लीडरशिप स्टाइल में कोई सजेशन नहीं लिया जाता है, इसमें सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है और वो उनको सबॉर्डिनेट्स को मानना पड़ता है. तो इट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. और इसका डायग्राम कैसे बनता है? जैसे एक पोर्शन है और उसमें सब ऑर्डिनेट है, ना तो ये किसी की सुनेगा, सिर्फ सब ऑर्डर देगा. इसका तो नहीं बोलकर ही ऑर्डर देगा, मतलब सुनेगा नहीं, सिर्फ ऑर्डर देगा. कोई सजेशन नहीं लेगा, सिर्फ ऑर्डर देगा. तो अगर ये पॉइंटर्स आपको दिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की बात हो रही है. नेक्स्ट पॉइंटर इज हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट टू टेक डिसीजन. इसमें फुल फ्रीडम होती है सबॉर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज को, कि इजीली डिसीजन ले सकते हैं. ऑल्सो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो होती है वो बॉस सेंटर्ड होती है, मतलब बॉस को ही माना जाता है, उसी की बात मानी जाती है, उसी को सेंटर में रखा जाता है. तो हम बात कर रहे थे हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट टू टेक डिसीजन. इसमें कौन सी लीडरशिप स्टाइल है? लेज एंड फेयर.
अब इसका डायग्राम कैसे बनता है, ऐसा। तो सब आपस में बात कर रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, सब आपस में डिस्कस करके डिसीजन ले लेंगे, ऐसा। आई होप दिस इज क्लियर एंड दीज आर एंड दिस लीडरशिप स्टाइल इज सबऑर्डिनेटेड सेंटर। इन की टर्म्स वाली वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। आप अगर अपनी मर्जी से कोई एक्सप्लेन कर रहे हो चीज जो कि केस स्टडी में नहीं है, बट आपको आता था, आपने नहीं पढ़ा, पर उसको पता तो है बट लिखना कैसे, तो उसके लिए की टर्म्स यूज कर सकते हो। इससे डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं तो उसको की टर्म्स चेक करना है, उसको लैंग्वेज इतनी बड़ी पढ़ने का टाइम नहीं है। तो सिर्फ ये देखना है कि फ्रीडम की बात हो रही है, तो हाँ ये सबॉर्डिनेटेड सेंटर लीडरशिप के बारे में उसने सही लिखा है। अगर डॉगमेटिक लीडर स्टाइल की बात हो रही है या फिर ऑर्डर प्लेस करने की बात हो रही है तो वो ऑटोक्रेटिक है। अगर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की बात हो रही है तो आप एम्प्लॉयज को सजेशन देने की पावर देते हो। डिपेंड करता है आपने क्या चीज़ों यूज किया आंसर लिखते वक्त। नेक्स्ट की पॉइंटर इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। The next key pointer is translating the message into words, symbol और gesture। जो मैसेज आया है उसको वर्ड या सिंबल में कन्वर्ट करके और फिर बात पहुंचाना, दैट इज एनकोडिंग। आप एनकोड कर रहे हो। नाउ ट्रांसलेटिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू अ लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय रिसीवर। तो जो मैसेज एनकोड किया था उसको ऐसी लैंग्वेज में चेंज करना जो रिसीवर को समझ में आए, इज डिकोडिंग। इफ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज जाओ और जाके शेयर करके आओ अपने सारे ग्रुप्स में। नेक्स्ट की पॉइंटर इज रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज सेंड बाय द सेंडर। कि रिसीवर का जो रिस्पॉन्स होगा, जो मैसेज भेजा गया था, उसको क्या कहा जाएगा, फीडबैक। जो कि आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं। नेक्स्ट की पॉइंटर इज पुअर कनेक्टिविटी ऑन इंटरनेट, फॉल्टी डिकोडिंग, इनअटेंटिव रिसीवर, ग्रुप ऑफ पीपल टॉकिंग नियर बाय, लेटर बीइंग लॉस्ट इन द मेल। कि किसी इंटरनेट की पुअर कनेक्टिविटी के कारण होने वाली चीज या डिकोड करने में कोई गलती हो गई हो, रिसीवर ध्यान नहीं दे रहा और मैसेज आकर, मतलब सामने वाले ने बोला रिसीवर ने ध्यान नहीं दिया, या आसपास बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि समझ में ही नहीं आया, मेल भेजा गया था बट वो स्पैम फोल्डर में चला गया, या नहीं समझ में आया कि मेल जो है वो अर्जेंट था, मुझे रीड करना था, तो ये सब नॉइज के एग्जाम्पल है। दिस कम्युनिकेशन सेटिस्फाइज सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ एन एम्प्लॉय। तो ये कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दिस कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू स्केलर चेन। स्केलर चेन याद है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ी थी, ए बी को बात बताएगा, बी सी को बताएगा, और फिर वो आगे बताएगा। अगर कोई अर्जेंट काम होगा तो बीच में गैंग प्लान डाल देंगे, ये वाला, ये इसको बात बताएगा, ये इसको, ये इसको, ये स्केलर चेन। तो ये कब फॉलो होती है, जब फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा हो, और इसके कारण डिले भी होता है, क्योंकि अगर मुझे एक बात अपने टॉप लेवल के मैनेजमेंट को बतानी है तो मुझे अपने जस्ट सुपीरियर को बतानी पड़ेगी, फिर वो अपने सुपीरियर को बताएंगे, और उसमें हो सकता है कि बहुत टाइम वेस्ट होता है। So the next point is this leadership suits where employees are highly skilled, experienced and educated। ये leadership style तब सूट की जाती है जब employees already skilled है, experienced है, educated है। अभी हमने थोड़ी देर पहले leadership style की बात करी थी। वीडियो को यहीं पॉज करो और कमेंट बॉक्स में जाकर बताओ आपको ये कौन सी leadership स्टाइल लग रही है। आई होप आप कमेंट करके आ चुके होंगे। तो इट इज लेज एंड फेयर लीडरशिप। उसका दूसरा नाम भी याद रखना, अगर लिखोगे तो प्रश्न अच्छा बनता है, लगता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस लीडरशिप वर्क्स वेयर ग्रुप मेंबर्स आर स्किल्ड
and eager to share their knowledge. पहले वाले में educated थे, experienced है, highly skilled है. इस leadership skill इस leadership style में ग्रुप मेंबर स्किल्ड होते हैं और वो नॉलेज आपस में शेयर करना चाहते हैं. तो जब शेयर करना चाहते हैं तो वो डेमोक्रेटिक है क्योंकि उनकी बात सुनी जा रही है. बट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. दिस लीडरशिप वर्क्स वेयर द लीडर इज द मोस्ट नॉलेजेबल मेंबर ऑफ द ग्रुप. ये लीडरशिप तब यूज की जाती है, ये लीडरशिप स्टाइल जब जो लीडर है ना उसी में सारी नॉलेज भरी पड़ी है. तो ऑब्वियसली ऑटोक्रेटिक वॉर सेंटर्ड लीडरशिप जो भी थोड़ी देर पहले पड़ी थी. So that's it for the day. If you like the video and it helped you in any way, please share it with your friends. See you in the next video.